जय हिंद। अगर आप मैप के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैप की पूरी जानकारी हो जाएगी। अगर आप 0% भी नहीं जानते हैं तो सबसे ज़्यादा आप ही को समझ में आने वाला है, ठीक है। अगर आप मैप के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, जो कुछ जानते हैं, अगर मन में दिमाग में वायरस बैठाए हुए हैं तो उस सबको निकाल दीजिए। ये समझ के क्लास कीजिए कि हम मैप के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तभी जाके ना आपको पूरी तरीके से आपको समझ में आएगा कि मैप आखिर है क्या, ठीक है। कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखते आगे बढ़ते चलेंगे। यानी कि पूरी जानकारी इस मैप के क्लास में हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। देखिए मैप जो है बेसिकली 3 टाइप का होता है, ठीक है। मैप तो आप देखे होइएगा कि एटलस जो होता है, एटलस में जो मैप नक्शा जिसको कहा जाता है, कोई चित्र को आप नक्शा के तौर पे दिखा दीजिए, उसी को मैप कहा जाता है। जैसे कहने का मतलब है कि आप अपने घर का जो है एक डायग्राम बनाइए और इसको एक कॉपी पे दर्शा दीजिए, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ये मैप हो जाएगा। किस चीज़ का मैप हो जाएगा, आपके घर का मैप हो जाएगा। अगर आप किसी गांव को मैप के रूप में दर्शाते हैं तो वो किस चीज़ का मैप हो जाएगा, पूरे गांव का मैप हो जाएगा। शहर को तो शहर का मैप हो जाएगा। राज्य को दर्शाते हैं तो वो राज्य का मैप हो जाएगा। और किसी देश को दर्शाते हैं तो वो देश का मैप हो जाएगा। और किसी मतलब पूरे देश को दर्शा देते हैं तो वो विश्व का मैप हो जाएगा, जिसे पृथ्वी यानी ब्रह्मांड का मैप, पृथ्वी का मैप कहेंगे, ठीक है ना। उस पर चलिए बात करते हैं कि मैप कितने टाइप के होते हैं। तो बेसिक यहाँ पे बात करते हैं। मैप जो है ना 3 टाइप के मैप होते हैं। पहला पॉलिटिकल। इस मैप में ना, पॉलिटिकल वाले में आप राज्य को किसी भी मतलब रंग से दिखा सकते हैं। पॉलिटिकल मैप में आप जो जितने भी राज्य हैं उसको आप किसी भी रंग से, लाल पीला हरा नीला, किसी भी रंग से आप दिखा सकते हैं। इससे रंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इससे राज्य पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि फलना राज्य को आप किसी और रंग से, जैसे गुजरात हो गया इसको आप लाल कलर से दिखा दीजिए, बिहार हो गया इसको आप पीला कलर से दिखा दीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल ये जो है पॉलिटिकल जो मैप होता है, इसे अपने अपने सुविधा के अनुसार हम हर एक रंग में दिखाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए, और दूसरा क्या होता है, दूसरे के बारे में समझते हैं। दूसरा जो होता है आपका, ध्यान से, पॉलिटिकल मैप समझ गए। देखिए जो दूसरा मैप होता है आपका, जो दूसरा है वो फिजिकल मैप होता है, ठीक है। दूसरा मैप फिजिकल मैप क्या है, जो फिजिकल मैप होता है इसमें जो होता है, आप किसी चीज़ को किसी दूसरे रंग से आप नहीं दिखा सकते हैं। जैसे पहाड़ियों का रंग दिखाना है तो ये आपको ब्राउन कलर का ही दिखाना पड़ेगा। जैसे पहाड़ी का रंग, ब्राउन कलर से पहाड़ियों का रंग, पहाड़ियाँ, ठीक है, इसको ब्राउन कलर से दिखाएंगे। जैसे मान लिया जाए कोई एरो पायलट है, जैसे एरोप्लेन का कोई पायलट है, अगर उसको मतलब पायलट उड़ाना है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हाँ को पहाड़ी किधर है, किधर मतलब खाली स्थान है, किधर समतल मैदान है। तो उसको जानकारी देने के लिए, उसको पता होने के लिए उसको एक कलर से डिनोट कर दिया जाता है, उसको एक अलग नक्शा दे दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल मैप कहते हैं, ठीक है। उसमें पहाड़ी पे ब्राउन कलर, जहाँ पे सबसे अधिक डार्क, जहाँ पे सबसे डार्क होगा वहाँ पहाड़ियों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, वो घना होगा, ठीक है। और जहाँ पे मतलब डार्क कम होगा, जिससे पनिया टाइप का होगा, जैसे कम मतलब ब्राउन होगा, वहाँ पे पहाड़ियों की संख्या क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे रंग की स्तर गिरता चला जाएगा वैसे वैसे वो, ठीक है, पहाड़ियों की संख्या कम दिखाई मैप में देती है, ठीक है। वो मैप में आपको कम दिखाई देगी, समझ गए ना। चलिए, ये दूसरा ब्राउन कलर से, अब इसमें और कुछ है रंग, उसको भी बात कर लेते हैं। ब्लू कलर, आप ब्लू कलर जानते होंगे। ब्लू कलर से किस चीज़ को दिखाया जाता है, तो ब्लू कलर से ना, जो ब्लू रंग होता है इससे पानी को दिखाया जाता है। किस चीज़ को, पानी को दिखाया जाता है। कहाँ पे ज़्यादा, अगर दिखे, समझिए, अगर ज़्यादा ब्लू है तो वहाँ पे ज़्यादा पानी होगा, पानी की संख्या सबसे ज़्यादा होगी। कम ब्लू है यानी ब्लू की संख्या कम है, ब्लू रंग की संख्या कम है, मतलब रंग कम है, तो वहाँ पे कम पानी होगा। ये ब्लू रंग समझ गए, ठीक है। अब समतल देखिए, फिजिकल में 2 टाइप के हो गए। ब्राउन में पहाड़ियों की संख्या मतलब पहाड़ी कहाँ पे घना है नहीं है वो दिखाई देता है। और ब्लू कलर से क्या दिखाई देता है, ब्लू कलर से पानी दिखाई देता है, ठीक है। अब चलिए ग्रीन कलर, एक और कलर यहाँ पे बात कर लेते हैं, ग्रीन कलर, ठीक है। तीसरे कलर की बात करते हैं, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर से क्या दिखाया जाता है, ग्रीन कलर से समतल मैदान को हम दिखाते हैं, ठीक है, समतल मैदान, ठीक है।
सबसे ज़्यादा जहाँ पे ग्रीन होगा वहाँ सबसे ज़्यादा समतल मैदान होगा, और सबसे कम ग्रीन होगा वहाँ पे कम समतल मैदान होगा, ठीक है ना। तो बेसिक बात यहाँ पे ये समझना है कि जो फिजिकल मैप हम लोग यूज करते हैं वो फिजिकल मैप में रंग के बेस पे वहाँ पे बांटा गया है। इसमें हर एक रंग का इम्पोर्टेंस होता है, हर एक रंग का महत्व होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हर एक रंग का कौन कौन सा रंग किस किस मतलब उद्देश्य से दिया रहता है, वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब पॉलिटिकल में आप कोई भी रंग दर्शा देख सकते हैं। पॉलिटिकल में कोई भी रंग आप, जैसे बिहार में कुछ भी रंग दे सकते हैं, बिहार को रंगना है, जैसे भारत का मैप बना रहे हैं, बिहार को रंगना है तो कोई और रंग दे सकते हैं, झारखंड को कोई और दे सकते हैं, उत्तर प्रदेश को कोई और दे सकते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि किसी भी रंग से आप कोई भी राज्य पॉलिटिकल वाले मैप में आप जब बना रहे हैं तो दे सकते हैं, लेकिन फिजिकल मैप आप जब बना रहे हैं तो उसमें हर एक रंग का महत्व होता है। हर एक रंग किस चीज़ को डिनोट करता है वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तभी फिजिकल मैप का महत्व रहेगा, नहीं तो फिजिकल मैप का महत्व यहाँ पे नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक तीसरा मैप और हम लोग यूज करते हैं। पहले ये दोनों समझ गए, इस दोनों को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एगो फिजिकल मैप होता है वो होता है थर्मोटिकल, तीसरा मैप होता है क्या, थर्मोटिकल। ध्यान से देखिए, थर्मोटिकल, ये तीसरा मैप किसी खास चीज़ को दिखाएगा, ये किसी खास चीज़ को इंडिकेट करते रहता है। जैसे देखिए किसी खास चीज़ को इंडिकेट करता है, किसी खास चीज़ को इंडिकेट करता है, ठीक है ना। इसका मतलब समझिए, किसी खास चीज़ का मतलब, किसी खास चीज़ का मतलब वहाँ पे क्या चीज़ है, मतलब खास चीज़ का मतलब समझिए कि कोई खास वस्तु होगा उसके बारे में ये इंडिकेट करेगा थर्मोटिकल। यानी तीन जो मैप है और तीनों मैप को समझ गए। पहला है फिजिकल, जिसमें फिजिकल में आप किसी भी रंग को दर्शा सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, आपको जो मन दर्शाना होगा वो दर्शा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है पॉलिटिकल में आप किसी भी रंग को दर्शा सकते हैं। फिजिकल में मात्र जो रंग है हर एक रंग का महत्व होता है। जैसे ब्राउन का है पहाड़ी दिखाता है, पहाड़ी का रंग दिखाता है। जितना ब्राउन मतलब सबसे डार्क वाला ब्राउन होगा तो सबसे ज़्यादा पहाड़ी दर्शाएगा, ठीक है। और जितना मतलब ब्राउन का ब्राइटनेस जिसको कहते हैं, ब्राइटनेस कम होगा वो वहाँ पे पहाड़ियों की संख्या भी कम रहेगी। और ब्लू जो है, ब्लू जितना भी डार्क ब्लू रहेगा वहाँ पे पानी की संख्या सबसे अधिक रहेगी। जितना उसका ब्राइटनेस कम होता जाएगा तो पानी की संख्या भी मतलब वहाँ पानी की मात्रा भी कम होती चली जाएगी। और ग्रीन है, जितना डार्क ग्रीन रहेगा वहाँ पे समतल मैदान सबसे अधिक रहेगा, और जितना भी मतलब ब्राइटनेस उसका कम होते जाएगा तो ग्रीन की संख्या भी मतलब समतल मैदान की संख्या भी वहाँ पे कम रहेगी। और ये थर्मोटिकल जो है इस पर आगे बात करेंगे, ये किसी खास चीज़ को दिखाता है, ठीक है। ये किसी खास चीज़ को यहाँ पे इंडिकेट करता है। अब चलिए बात करते हैं पृथ्वी के बारे में, ठीक है। पृथ्वी के बारे में जानते हैं, उसका मैप के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्या पूरा जानकारी इसमें देंगे, ठीक है। जैसे पृथ्वी क्या है, गोल है, क्या है, गोल है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक है। उस पर अगर बीच में किसी चीज़ को हम बीच में अगर काटते हैं, ठीक है, अंशतः काटते हैं, ठीक है, कोई मतलब पूरी तरीके से नहीं काट रहे, अंशतः इसको काट रहे हैं, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, दो भाग को हम आधे आधे भाग को काट दिए तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, देखिए ये दोनों भूमि है, तो ये जब रेखा काट रही है, इसको काट रही है, तो ये रेखा क्या कराएगी, भूमध्य रेखा मध्य में है। जैसे इसके मध्य में क्या है, ये रेखा आपको काट रही है, तो ये रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी, ये कहलाएगी भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है। ये कौन सी रेखा कहलाएगी, भूमध्य रेखा कहलाएगी। चूँकि ये आपको ये मतलब पृथ्वी को आधे आधे भाग में काट रही है, भूमि को किस किस भाग में काट रही है, आधे आधे भाग में काट रही है। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप किस चीज़ में पढ़ रहे हैं, ये आप भूगोल में पढ़ रहे हैं। यानी कि ये आपका तो मतलब जैसे इंग्लिश का हिंदी जो होता है ना, ठीक है, इसका एक जनरल नाम हो गया भूमध्य रेखा। लेकिन आप बात पढ़ रहे हैं क्या, आप यहाँ पे भूगोल पढ़ रहे हैं ना, तो भूगोल पढ़ रहे हैं तो भूगोल में इसका जो नाम होता है वो होता है विषुवत रेखा। क्या नाम होता है, विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा है। ध्यान से देखिए, इस रेखा को क्या कहेंगे, विषुवत रेखा कहेंगे, ठीक है। अब चलिए, ये तो भूमि को मतलब पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ध्यान से जवाब दीजिएगा कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाएगी,
वो भूमध्य रेखा कहलाएगी या विषुवत रेखा कहलाएगी। लेकिन हम लोग यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं भूगोल। भूगोल में क्या कहलाएगी? विषुवत रेखा कहलाएगी, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा कि पृथ्वी को दो भागों में, यानी पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। ध्यान से समझ गए। अब चलिए अब समझते हैं गोलार्ध। देखिए ये भी एक गोलार्ध हो गया और ये भी एक गोलार्ध है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस वाले मैप में जो भी होता है ना, ऊपर की तरफ जो होता है वो नॉर्थ होता है। क्या होता है? नॉर्थ होता है। नीचे वाला साउथ होता है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए, जो ऊपर की तरफ होगा जो उत्तरी गोलार्ध होगा, इसको उत्तरी गोलार्ध पढ़ेंगे। जो नीचे की तरफ होगा उसे हम दक्षिणी गोलार्ध पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। देखिए हम पूरा समझा देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है, पहला क्वेश्चन बताइए कि पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी विषुवत रेखा। देखिए वो क्या कहलाएगी? विषुवत रेखा कहलाएगी। और विषुवत रेखा के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध कहेंगे। और निचली भाग को क्या कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, ठीक है। इतना समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए ये उत्तर ऊपर की है ओर है तो उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण की ओर है तो दक्षिणी गोलार्ध। ये ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, ये दिशा को इंडिकेट करता है कि ऊपर की तरफ उत्तरी मतलब उत्तरी दिशा को माना जाता है, नीचे की तरफ दक्षिणी दिशा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिशा दो टाइप में बट गया, ठीक है। ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, नीचे की तरफ मतलब दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। यहाँ पे दो टाइप में बट गया। अब थोड़ा इससे आगे मतलब समझते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। अब समझते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा क्या है, ठीक है। अब देखिए ये जो एक रेखा हम खींच रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये जो एक रेखा हम खींच रहे हैं ये हो गया कर्क रेखा, और ये नीचे वाली जो रेखा है ये हो गया मकर रेखा। ध्यान से समझिए, देखिए इसमें आपको गोल दिखाई दे रहा है। अगर आप सीधा रेखा खींचेगा ना तो ऐसे ही सीधा रेखा, जैसे आप एक गेंद ले लीजिए, गेंद पे आप सीधा रेखा खींचने का भी प्रयास कीजिएगा तो वो गोल ही दिखाई देगा आपको। जैसे ये मान लीजिए ये गेंद है, गेंद पे ऐसे खींचेगा तो ये इस टाइप का ही दिखेगा। ये सीधा रेखा खींची जा रही है। अगर हम पृथ्वी पर दो सीधी रेखा हम खींचते हैं, इसकी मतलब सीधा रेखा खींच रही है, कितना डिग्री से झुका हुआ है? 23.5 डिग्री, ठीक है। कितना डिग्री? 23.5 डिग्री। ये भी कितना है? 23.5 डिग्री। पृथ्वी झुका कितना है? 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक है। 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। अब देखिए ये जो है कर्क रेखा है, ये है मकर रेखा। अब पूछेगा कि उत्तरी गोलार्ध, ये तो उत्तरी गोलार्ध ऊपर में है, इस पूरे को क्या कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। इस पूरे को क्या कहेंगे हम? दक्षिणी गोलार्ध कहेंगे, ठीक है। अब ये जो रेखा है इस रेखा को क्या कहेंगे? कर्क रेखा। और ये जो रेखा है इस रेखा को क्या कहेंगे? मकर रेखा कहेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समझिए ध्यान से, ये तो आपको पता ही है, जो विषुवत रेखा होती है वो 0 डिग्री पे पृथ्वी को घुमाती है, मतलब 0 डिग्री होता है वहाँ पे, जो एंगल जो होता है 0 डिग्री। और जो कर्क रेखा पृथ्वी को काटती है वो 23.5 डिग्री, और जो मकर रेखा है वो भी 23.5 डिग्री, यानी दोनों का। अब समझते हैं आगे, ये जो होता है ये उत्तरी होता है, ये होता है दक्षिणी यानी साउथ वाली होती है, ठीक है। अब ये दोनों तो हो गया। अब एक बात ध्यान से सुनिए ध्यान से, ये जो सूर्य होता है वो उत्तरी, ये देखिए ये कर्क रेखा से मकर रेखा तक जाती है, ठीक है। ये कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही जाती है। अब देखिए सुबह जो होती है वो या तो कर्क रेखा से मकर की तरफ जाएगी या मकर से कर्क रेखा की तरफ सूर्य जो है आती जाती रहती है। तो देखिए सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ेगा? तो जैसे सुबह होगा तो ठीक है, सूर्य उगा और यहाँ पे आया, बीच में आया, और यहाँ से भी बीच में आया, तो सबसे ज़्यादा जो सूर्य की प्रकाश जो होती है वो विषुवत रेखा पे उसकी गर्मी सबसे अधिक पड़ेगी, क्योंकि सूर्य का सीधा प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा। तो आप ये भी कह सकते हैं ना कि सूर्य का प्रकाश इधर भी तो पड़ता है। तो देखिए इधर जो पड़ेगा ये तिरछा पड़ेगा, क्या पड़ेगा? तिरछा पड़ेगा। और इधर जो पड़ेगा यहाँ पे पड़ेगा एकदम सीधा पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश एकदम सीधा पड़ेगा। तो इससे एक चीज़ हमको समझ में आता है कि जो सूर्य का प्रकाश यहाँ पे सीधा पड़ेगा तो इसके बीच में यही सूर्य ट्रेवल कहाँ से कहाँ तक करता है? यहाँ से यहाँ तक, इतना ही दूर में सूर्य ट्रेवलिंग करता है, ठीक है। कर्क और मकर रेखा के बीच में ही सूर्य ट्रेवलिंग करता है। तो ये जो क्षेत्र हो गया ये हो जाएगा गर्म क्षेत्र, ये हो जाएगा गर्म क्षेत्र। और इस क्षेत्र को हम भूगोल की भाषा में क्या कहेंगे? तो वो कहेंगे उष्ण कटिबंध। क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। इस भाग को क्या कहेंगे? उष्ण कटिबंध। तो यहाँ से देखिए पहला हम भाग यहाँ पे समझ गए उष्ण कटिबंध क्या होता है। उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ से होता है?
यानी कर्क और मकर के बीच में जो कटिबंध होगा वो उष्ण कटिबंध होगा। ये समझ में आ गया कि उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ तक होता है, तो वो होता है कर्क और मकर रेखा के बीच में होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये तो समझ में आ गया कि सबसे गर्म क्षेत्र ये होगा और सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा होगा, तो सबसे ठंडा क्षेत्र ये वाला होगा, यानी कि ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। ये कौन सा कटिबंध हो जाएगा, ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध, ये भी हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंध। चूँकि यहाँ सूर्य की प्रकाश सबसे कम नहीं लेकिन कम पड़ेगी, यहाँ भी सूर्य की प्रकाश क्या होगी, कम पड़ेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी बीच में सूर्य की प्रकाश पड़ेगी। अब ध्यान से देखिए, आप देखिए ध्यान से, ये पृथ्वी है, ठीक है, मान के चलिए पृथ्वी, ठीक है ना, चलिए ये पृथ्वी है, ये जो रेखा गुजर रही है, जल्दी से जल्दी आप जवाब दीजिए। ये तो पता चला गया होगा कि ये कौन सी रेखा है, ये जल्दी से जल्दी जवाब दीजिए। ये जो है विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा, ये कौन सी रेखा, विषुवत रेखा। ये कितने डिग्री पे रहती है, 0 डिग्री, यानी पृथ्वी को 2 भागों में, कितने भागों में काट रही है, 2 भागों में जो काटती है वो 0 डिग्री, वो रेखा कहलाएगी विषुवत रेखा, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, कर्क रेखा गुजर रही है पृथ्वी पर, ये कर्क रेखा, और ये जो है मकर रेखा, ठीक है। इस रेखा को क्या कहेंगे, मकर रेखा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि इस क्षेत्र को हम क्या कहे हैं, इस क्षेत्र को हम उष्ण कटिबंध बोले हैं, उष्ण कटिबंध। अब ध्यान से देखिए कि ये क्षेत्र तो उष्ण कटिबंध हो गया, लेकिन सूर्य की जो प्रकाश है, जो सूर्य की प्रकाश ट्रैवलिंग कहाँ से कहाँ करती है, कर्क से मकर तक करती है, और मकर से कर्क तक ट्रैवलिंग करती है। तो सूर्य की सबसे ज़्यादा प्रकाश यहीं पे ना पड़ेगी, एकदम सीधी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, एक यहाँ पे ये रेखा, हम यहाँ पे एक रेखा बनाते हैं, और एक यहाँ पे, ये हो गया आर्कटिक, आर्कटिक, ठीक है। ये अंटार्कटिक हो गया, ये हो गया अंटार्कटिक, ठीक है। ये रेखा आर्कटिक, ये अंटार्कटिक हो गया। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सूर्य की प्रकाश है, यहाँ पे गर्मी भी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जब सूर्य यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे उष्मा भी पड़ेगा, यहाँ पे गर्म भी रहेगा, ठीक है। अब जब सूर्य यहाँ से यहाँ आ गया तो यहाँ पे तो ठंडा पड़ेगा ना, जब सूर्य यहाँ रहेगा तो यहाँ गर्मी, यहाँ क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब जब सूर्य यहाँ आएगा तो यहाँ गर्मी, ठीक है, और यहाँ ठंडा। तो देखिए, इस गर्मी प्लस ठंडा को क्या कहेंगे, शीतोष्ण। शीत को ठंडा, उष्ण को गर्मी, यानी इस भाग को क्या कहेंगे, शीतोष्ण, ठीक है। इस भाग को क्या कहेंगे, शीतोष्ण। ये भी भाग क्या हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा शीतोष्ण, ये भी भाग शीतोष्ण भाग कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा विषुवत रेखा, ठीक है। पृथ्वी को बराबर इक्वल 2 भागों में जो बांटेगा वो विषुवत रेखा, ठीक है। पृथ्वी विषुवत रेखा क्या होगा, सबसे गर्म रेखा होगा। विषुवत रेखा क्या है, सबसे गर्म। उस रेखा को क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध क्या कहेंगे, उस रेखा को क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। इस क्षेत्र को कहेंगे, रेखा को नहीं, इस क्षेत्र को कहेंगे उष्ण कटिबंध। और उष्ण कटिबंध के ऊपर और नीचे कौन सा कटिबंध हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंध। अब देखिए यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंध समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, ये जो भाग है यहाँ पे तो मतलब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश भी पहुँच रहा है और यहाँ पे ठंडा भी पहुँच रहा है, लेकिन ये जो भाग है यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच रहा है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। यहाँ भी ठंडा रहेगा और यहाँ भी ठंडा रहेगा। देखिए यहाँ भी शीत रहेगा, यहाँ भी शीत रहेगा, ठंडा ये भी जगह है, ये भी जगह है, ठीक है। ये आर्कटिक है, ये अंटार्कटिक है, तो ये भी जगह ठंडा रहेगा और ये भी जगह ठंडा रहेगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है कि सबसे ठंडा प्रदेश कौन सा है, सबसे ठंडा, इसको क्या कहेंगे, शीत कटिबंध कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, शीत कटिबंध कहेंगे, ठीक है, शीत कटिबंध, ठीक है। इस भाग को कहेंगे शीत कटिबंध, इसको भी कहेंगे शीत कटिबंध। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको 3 कटिबंध पता चल गया, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध।
ठीक है, 3 टाइप में डिवाइड हो गया। यहाँ पे पूरे पृथ्वी को हम 3 टाइप में डिवाइड कर दिए। एक उष्णकटिबंध सबसे गर्म क्षेत्र, यहाँ पे गर्मी भी और ठंडी भी दोनों पड़ती है, और इसमें सबसे ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। और ये हो गया शीतोष्ण कटिबंध, ये हो गया शीत कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होता है, शीतोष्ण कटिबंध में ठंडा भी पड़ता है, यहाँ पे ठंडा भी पड़ेगा और गर्मी भी पड़ेगी। और यहाँ पे क्या, सिर्फ ठंडा पड़ेगा, क्या पड़ेगा, ठंडा पड़ेगा। और इसमें क्या है, गर्मी सबसे अधिक पड़ेगी, गर्मी की मात्रा सबसे अधिक यहाँ पे रहेगी। उष्णकटिबंध में सबसे अधिक गर्मी रहती है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ गए कि कहाँ शीतोष्ण है, कहाँ शीत कटिबंध है और कहाँ उष्णकटिबंध है। अब एक चीज़ यहाँ समझिए, एक चीज़ आपको समझाए थे कि जो कर्क और मकर रेखा रहती है वो 23.5 डिग्री, कितना डिग्री, 23.5 डिग्री पे काटती है। ये साउथ वाली है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली है, ठीक है। अब देखिए ये जो 23.5 डिग्री है, अब देखिए ये वाला 23.5 डिग्री है, तो ये जो रेखा गुजर रही है ये कितना डिग्री हो जाएगा। देखिए अगर मान लिया जाए ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री में मेरा अगर इतना 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये ऑफकोर्स 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये 23.5 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 66.5 डिग्री। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये जो भाग हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये पता चलिए कि 66.5 डिग्री कौन होता है, 23.5 डिग्री कौन होता है, ये रेखा पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए, समझिए ध्यान से, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि शीतोष्ण कटिबंध, जो शीत कटिबंध होता है वो कितने डिग्री पे काटती है, तो कितने डिग्री पे काटेगी, 66.5 डिग्री पे। और जो शीतोष्ण कटिबंध होती है वो कितने डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे। शीत और शीतोष्ण, ठीक है। पूरे कटिबंध कितने हैं, 3 टाइप के हैं, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध, 3 टाइप के कटिबंध है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, ठीक है। ये जो है पृथ्वी है, ठीक है। देखिए ये जो लाइन खींच रहे हैं वो कौन सा लाइन है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ये जो लाइन कौन सा लाइन है, ये है विषुवत रेखा। कौन सा रेखा है, विषुवत रेखा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए और ये बताइए, ये जो खींच रहे हैं वो कौन सा है, ये जो खींच रहे, जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जब जब खींच लिए आप आंसर दे दीजिए। ये जो रेखा है, ये जो भाग है, ये पूरा भाग क्या कहलाएगा, ये जो इतना वाला भाग है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका शीतोष्ण। क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। ये नीचे वाला भी इतना दूर क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शीतोष्ण कहलाएगा। और ये जो जल्दी खींच रहे हैं ये बताइए ये क्या है, ये जो भाग है ये शीत वाली भाग है, ये कौन सा है, शीत कटिबंध है, ठीक है। ये वाली भाग कौन सी है, शीत कटिबंध है, ठीक है। इतना तो समझ गए, शीत कटिबंध। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस भाग में पेड़ की पत्ती की लंबाई सबसे मोटी होती है, ये बात बताइए। अब देखिए हम एक चीज़ जानते हैं, ये जो सूर्य है कर्क रेखा से मकर रेखा तक ही ट्रैवल करती है, कर्क रेखा से मकर रेखा तक ट्रैवल करती है। तो सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पड़ेगी, सबसे ज़्यादा गर्मी इस क्षेत्र में पड़ेगी। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंध। इस कटिबंध, इसको क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध कहेंगे, उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसको उष्ण कटिबंध बोलेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ रही है, तो जो यहाँ पे पानी होगा वो तो भाप बन जाएगा। अब जब भाप बनेगा, वो तो भाप बन गया, भाप बन करके वो बादल बन गया, बादल बन गया तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होगी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भाप बनेगा वहीं पे ना सबसे ज़्यादा बारिश होगी। अगर आप कहिएगा कि यहाँ पे बारिश होगी तो ससुरा यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ठंडे है, तो यहाँ पे बारिश कहाँ से होगी, जब सबसे ज़्यादा ठंडा है, जैसे ही पानी यहाँ पहुँचेगा तो पानी क्या हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। चूँकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे ठंडा है, माइनस में ठंडा है, तो यहाँ पे न सूर्य की प्रकाश पहुँच रही है, तो यहाँ पे पानी आते आते बर्फ़ बन जाएगा। तो यहाँ पे तो वर्षा होगी नहीं, वर्षा कहाँ पे होगी, यहीं पे होगी। चूँकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा भाप बनेगा तो सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पे होती है, इसी क्षेत्र में बारिश होती है। देखिए जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पेड़ पौधे भी सबसे ज़्यादा घनी आबादी में उगेंगे। अब कहिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि किस कटिबंध में पेड़ पौधों की संख्या सबसे अधिक होती है, यानी घनी आबादी होती है पेड़ पौधों की, तो किस कटिबंध में होगा, उष्ण कटिबंध में। उष्ण कटिबंध में अगर पेड़ पौधों की संख्या सबसे अधिक है तो देखिए जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो पेड़ पौधों की संख्या क्या होगा, मतलब पेड़ पौधों की संख्या में कमी आती चली जाएगी। शीत कटिबंध में और कमी आ जाएगी, ठीक है। और जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे तो नीचे भी क्या होगा, वही हाल है, नीचे भी सेम मतलब प्रोसेस रहेगा। नीचे भी पेड़ों की संख्या में क्या हो जाएगी, कमी आती जाएगी। यहाँ पे पेड़ों की संख्या अधिक हो जाएगा, पेड़ पतले पतले होंगे,
और मजबूत होंगे, ठीक है। उसका पत्ता क्या होगा, चौड़ा चौड़ा पत्ता होगा। कहाँ पे, उष्णकटिबंध में, क्योंकि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में सूर्य की ऊर्जा मिलेगी, और सूर्य की ऊर्जा जितना ज़्यादा मिलेगी वो उतना ही लंबा होते चले जाएगा। और देखिए जितना यहाँ पे पेड़ की संख्या घनी आबादी है, तो सूर्य के प्रकाश के लिए वो नीचे वाला जो पौधा होगा ऊपर भागेगा सूर्य के प्रकाश को लेने के लिए। यहाँ यानी कहने का मतलब यहाँ पे पेड़ों की जो लंबाई होती है सबसे अधिक होती है, ठीक है। अब देखिए ये समझिए कि पेड़ों की सबसे ज़्यादा घनी आबादी कहाँ होती है, यहीं पे होती है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।